तो जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा था डावेंची और प्रीमियर प्रो में क्या डिफरेंसेस हैं, और इस क्लास में हम जानेंगे डावेंची को आप कैसे फ्री में डाउनलोड करोगे और उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मेरा नाम है आरिफ खान और आज इसी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन को देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे डावेंची को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने प्रीमियर में। तो एक तो होता है हमारा फ्री वर्जन और एक होता है हमारा पेड वर्जन, उन दोनों के बारे में जानेंगे। और डावेंची को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल में और यहाँ सर्च करेंगे डावेंची। अब देखिए ये है हमारा डावेंची रिजॉल्व 18। पहले 17 था, अब ये अपडेट हो गया है, 18 हो गया है। और सबसे पहले इसके जस्ट ऊपर देखेंगे आप, ये है ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का, ठीक है। यहाँ से आपको ये डावेंची सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मिलेगा। इस लिंक पे हम कर देंगे क्लिक और ये कुछ वेबसाइट का इंटरफेस है। और यहाँ पे आप ड्रैग करके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्री डाउनलोड नाउ और ये बाय ऑनलाइन। इन दोनों में मैं फ़र्क बता दूं आपको। ये जो हमारा डावेंची रिजॉल्व स्टूडियो है पेड वर्जन जो है, उसमें कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जब भी हम एडवांस वर्क करेंगे, उन चीज़ों को भी जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये जो फ्री वाला है इसको डाउनलोड करके बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर यूज़र हैं वो जो हमारा पेड वर्जन है उसको अफोर्ड नहीं करते, जो फ्री वर्जन है उस पर काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांस वर्क नहीं होता है, एडवांस वर्क इसमें भी होता है, बट इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमें एडवांस मिल जाती हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये फ्री वाला, उसके बाद जब एडवांस क्लासों पे चलेंगे तब हम ये स्टूडियो वाला वर्जन भी देखेंगे। तो फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। ये वाला तो हमारा वही जो मैंने आपको बताया था पेड वर्जन है स्टूडियो 18, और ये डावेंची 18 ये फ्री वाला। ये तीनों चीज़ों में तीनों जो हम पीसीज वगैरह होती हैं उनके लिए अवेलेबल है, मैक के लिए भी, विंडो के लिए भी और लाइनक्स के लिए भी। तो मेरा है विंडो, तो विंडो पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आपका मैक है या लाइनक्स है तो आप उसके लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं विंडो के लिए क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए कुछ डिटेल मांगेगा, ठीक है। डिटेल आपको इसमें भर देनी है, जैसे कि मैं अपनी डिटेल भर देता हूँ इसमें। अब ये मैंने अपनी इसमें डिटेल भर दी है और रजिस्टर्ड एंड डाउनलोड पे करूँगा क्लिक। तो आपको ये थैंक्स का मैसेज आ जाएगा, जो पॉपअप है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी डाउनलोडिंग शो हो रही है, डाउनलोडिंग चलने लगी है। अब ये डाउनलोड जब हो जाएगा तब इसका देखेंगे हम इंटरफेस। अब ये तो हो गया हमारा डाउनलोड, इसको करते हैं इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे और अट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं एक बार हम, और इसको कंप्लीट होने के बाद देखते हैं इसका इंटरफेस। अब ये हो गया हमारा अट्रैक्ट। तो ये है हमारा डावेंची, ठीक है। ये लोगो है, इस तरीके का लोगो रहता है डावेंची का। और इसको अब करते हैं हम इंस्टॉल। तो इस पर मैं डबल क्लिक करके और इसको कर लूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल, इस पर ये एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसको कर देंगे नेक्स्ट। अब ये हो गया हमारा डावेंची इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो आ गया हमारा डावेंची रिजॉल्व। अब इसे ओपन करके इसका इंटरफेस देखते हैं। तो ये है डावेंची रिजॉल्व का इंटरफेस। अब इसमें हमें 7 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये हमारे नीचे 7 सेक्शन आपको शो हो रहे होंगे, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयरलाइट और डिलीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीडिया में जैसे फाइल इंपोर्ट करनी हो आपको, यहाँ से शो हो जाता है आपका जो भी सिस्टम की फाइलें हैं, सी में, डी में, ठीक है। तो ये यहाँ से शो हो जाता है। और अब आ जाते हैं कट में। तो कट का क्या रहता है, कट अगर आप कोई भी वीडियो लेके आओगे, पहले मैं शुरू से दिखा दूँ। जैसे मीडिया से, मीडिया में आप कोई भी फाइल ले आए, ठीक है। जैसे ये है, आप फाइल ले आए। अब देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फाइल लेके आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉपअप शो हो जाता है, चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम साइज, फ्रेम रेट बोल लो या फ्रेम साइज बोल लो। अब इसका यहाँ पे आपको साइज शो हो रहा है 9020x1080 और ये है 29 फ्रेम पे, ठीक है। ये तो हमारी वीडियो का साइज है। और प्रोजेक्ट का साइज में दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप जाएंगे फाइल में, यहाँ पे मैं डोंट चेंज का कर देता हूँ, ठीक है। और
अभी आप जाएंगे फाइल में और प्रोजेक्ट का साइज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एरर क्यों आता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग पे, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग देखेंगे, यहाँ पे मेरी 9020x1080 है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 24 फ्रेम है, और वहाँ पे जो मेरी फुटेज का था फ्रेम, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए फुटेज का जो फ्रेम है वो 29 फ्रेम है, इसलिए आया था। अगर आपको टाइमलाइन जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की सेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडिट करना है तो आप कर देंगे डोंट चेंज। अगर आप फुटेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप करेंगे चेंज। तो हम जब भी कोई एडिटिंग पे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है सबसे पहले वो चेक करते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें एडिट करना होता है। तो इसको हम कर देंगे डोंट चेंज, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट की सेटिंग रखी है वो हमने अपने अकॉर्डिंग ही रखी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडिया में आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं कट पे। अब ये जो हमारे कट का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, इसमें आप बेसिक कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा बेसिक वो है, जैसे हमने इतना पोर्शन ये ले लिया यहाँ का, ठीक है, और इतना ये ले लिया और इसको लिया यहाँ पे टाइमलाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कटिंग होती है यहाँ इस सेक्शन से। इस सेक्शन का बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि मीडिया और कटिंग का, इन दोनों सेक्शनों का यूज़ हम डायरेक्ट अपने एडिट में भी कर सकते हैं, और इसी सेक्शन में सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक एडिटिंग इसी सेक्शन में होता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अपने चौथे सेक्शन में, फ्यूजन में। इसमें आप जैसे कि टेक्स्ट हो, मोशन में टेक्स्ट हो या मोशन ग्राफिक्स, जितना भी काम होता है वो हमारा इस सेक्शन में होगा। अब हम आ जाते हैं अपने कलर सेक्शन में। कलर सेक्शन में जितना भी आप ये देख रहे हो कलर ग्रेडिंग वगैरह, इसकी कलर ग्रेडिंग एडवांस लेवल पे होती है। काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग करके देता है ये डावेंची और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और ये भी हम जानेंगे अपनी आने वाली क्लासों में। और अब आ जाते हैं हम अपनी फेयर लाइट पे। ये होता है हमारा बैकग्राउंड में म्यूजिक, जितना भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक पे काम करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ऑडियो हो या वॉइस ओवर हो, उसमें हमारा डिनॉइजर वगैरह, ऑडियो को क्लीन करना, ये सब सारी चीज़ें इसी सेक्शन में होती है। इसको भी हम आने वाली अगली क्लास में जानेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ें इंटरफेस के बारे में दिखा रहा हूँ, किस तरीके का इंटरफेस होता है। आने वाली क्लासें हमारी एडिटिंग की रहेंगी डावेंची पर, और उसके बाद हम जाते हैं ये डिलीवर्ड में। इसमें हम जब भी हमारे सारा एडिट हो जाता है, फाइनल जब भी हमारी फुटेज हो जाती है, और उसका जब हम एक्सपोर्ट देंगे या रेंडर देंगे, सेम चीज़ है, एक्सपोर्ट रेंडर दोनों पहले भी मैं कह चुका हूँ। तो उसको हम यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से एक्सपोर्ट देंगे डिलीवर्ड में। यहाँ पे फाइल नाम, लोकेशन और हमारा ये कौन से आप फॉर्मेट में देना चाहते हो, ठीक है। ये इसको यहाँ से रेजोल्यूशन कौन सा देना चाहते हो, यहाँ पे भी हम चेंजेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट टाइम पे। तो ये 7 सेक्शन होते हैं इसमें। मैंने आपको इन 7 के बारे में बताया। कुल मिला के ये 7 सेक्शन होते हैं डावेंची में। इन 7 का अलग अलग काम होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने जाना आप डावेंची को फ्री में डाउनलोड कहाँ से करोगे और इंस्टॉल कैसे करना होगा आपको। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।